इनके लिए डूब मरने की बात है। वो बाढ़ के पानी में इन्हें डूब मरना चाहिए। पंजाब तो बच जाएगा, लेकिन ये आरएसएस डूबे। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश जो पृथ्वी के नक्शे पे सुई की नोक के समान दिखाई देते हैं, उन देशों में जाकर ये मोदी इसके अडानी के लिए बिजनेस तलाशते हैं और देश को बेचने का काम। बैसरण के नाम पे और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तुमने ये धमकियां दी कि हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, और उसी के चलते तुमने जो पानी को अननेचुरल वे में रोका, वही पानी आज पंजाब में तबाही मचा रहा है। और तुम्हारी आंखों में झूठ मूठ के आंसू अपनी मरी हुई माँ के लिए तो हैं, उन जिंदा माताओं के लिए तुम्हारे दिल में कोई दया रहम नहीं है। तुम हिटलर के भी बाप हो। ये अडानी अंबानी के और आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। ये 8-10 जो घराने हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के प्रधानमंत्री कतई नहीं है। पंजाब डूबने वाला है, आरएसएस का कोई नहीं जा रहा है, बल्कि जो इस देश के मुसलमान हैं, जिन लोगों को बार बार गाली दिया गया, आतंकवादी बताया गया, देशद्रोही बताया गया, वही लोग पंजाब जा करके पंजाब वासियों की मदद कर रहे हैं। खाना पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, डायपर पहुंचा रहे हैं। महिलाओं की मदद करने का काम वही लोग कर रहे हैं जिनको देशद्रोही करार दिया गया। क्या कहेंगी मैम, जिनको आतंकवादी बोला गया? और अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो कच्चा गैंग है, खासकर ये लोग बोल रहे हैं कि खालिस्तानियों की मदद इस देशद्रोही कर रहे हैं। ये देखिए, ये खुद ही जो आपने अभी बात कही कि जिनको बदनाम किया गया, जिनको लगातार ये कहा गया आतंकवादी हैं, ये देश के विरोधी हैं, और जब वो कोई बात करें, जब वो कोई सवाल करें तो ये कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। वही लोग आज इस आपदा के समय में मानवता की रक्षा के लिए खड़े हैं। और ये बात नहीं कि वो खाली पंजाब में बाढ़ आई है तब मदद कर रहे हैं, कहीं पर भी बाढ़ आती, कहीं पर भी कुछ भी होता। जो मानव मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो मानव मूल्य, मानव दया, ममता, माया, प्यार, प्रेम रखते हैं, वो कहीं पर भी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। चाहे वो सिख गुरुद्वारों की बात देख लीजिए, कितने आंदोलन होते हैं, कितनी आपदाएं आती हैं, कितना कुछ होता है। गुरुद्वारों में जाकर कोई राजा भी और एक रंक भी और एक भिखारी भी एक साथ बैठकर भोजन वहाँ पर किया जाता है, जिनको ये खालिस्तानी कहते हैं। इनको डूब मरने की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है। वो बाढ़ के पानी में इन्हें डूब मरना चाहिए। पंजाब तो बच जाएगा, लेकिन ये आरएसएस डूबे। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी की मदद मत कीजिए, आप मुसीबत में किसी की रक्षा मत कीजिए। सबसे बड़ा धर्म यही सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म भी यही सिखाता है कि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप मदद नहीं करते हैं तो आप अधर्मी हैं। और ये लोग ये उल्टा कर रहे हैं, ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि भारत में हिंदुइज्म जो है आज पहला कोई वो नहीं है कि ये जो आज 11 साल से इन्होंने जो देश के टुकड़े टुकड़े करके और मानवता को शर्मसार करते हुए कहीं सिखों को बदनाम किया है। किसान आंदोलन के कच्चा गैंग बार बार बोल रहा है खालिस्तानी डूब रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, मतलब पंजाबियों खालिस्तानी खुलेआम बोला जा रहा है और कच्चा गैंग खुशी मना रहा है। ये जो खुशी मना रहे हैं ना, ये खुद डूब रहे हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शन है, जो आपके काम है, वो आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। आज उस मुस्लिम समाज के एक्शन मानवता की रक्षा के लिए बहुत ही ऊंचे स्वर में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। जो सिखिज्म है उसका झंडा बुलंद तो पूरे विश्व में है, क्योंकि वो मानवता की सेवा के लिए अपने गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा खोल के रखते हैं। चाहे वो कोरोना का टाइम था, चाहे वो बाढ़ का टाइम हो, चाहे सूखे का टाइम हो, चाहे कोई गरीब मजलूम व्यक्ति इनके पास पहुंच जाए, ये किसी को भूखा नहीं आने देते। हमने खुद आंखों से देखा है कि बड़े से बड़ा डीसीपी और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी जूते उठाकर साफ करके रखता है और साथ बैठ के खाना खाता है, मजदूर, गरीब और भिखारी के साथ भी। लेकिन ये लोग समाज के टुकड़े करते हैं। ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ये दलित है, ये लोहार है, कुम्हार है, तेली है, धोबी है, तो तुम हमसे दूर रहो। तो ये मानवता के दुश्मन लोग हैं। और हिंदू धर्म को जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, किसी और समाज ने, किसी और लोगों ने नहीं पहुंचाया है। विदेशियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने खुद हमारे धर्म को बर्बाद किया है।
मानव मात्र के जीवन की रक्षा ही सभी धर्मों का सबसे पहला कर्तव्य है, वो ये भूल गए हैं। और ये मानव की जान लेने के लिए कितने लोगों के इन्होंने सामूहिक रूप से हत्याएं करी है, मॉब लिंचिंग करी है, कितने बेकसूर लोगों के इन्होंने मंदिरों पे और मस्जिदों पे अटैक किए। प्रधानमंत्री को पता होता है कि बिहार में क्या हो रहा है, उनकी मां को गाली दी जा रही नहीं दी जा रही, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, सब पता होता है। लेकिन पंजाब डूब रहा है, मोदी जी का कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया, उन्होंने मतलब कुछ बोला भी नहीं इस पर, लगता है उन्हें जानकारी नहीं है। नहीं, उन्हें सब जानकारी होती है। मणिपुर पे क्या बोले हैं, 2-2.25 साल से ज़्यादा हो गए, मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, मणिपुर के कुकी और मैती समाज को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। आज तक क्या उस तरफ मुँह किया? 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर ये रोज़ दूसरे दिन बाहर में बैठे पाते हैं, फॉरेन में बैठे पाते हैं। और ऐसे छोटे देश जिनका नाम भी नहीं यहाँ पर हम जानते, जो पृथ्वी के नक्शे पे सुई की नोक के समान दिखाई देते हैं, उन देशों में जाकर ये मोदी इसके अडानी के लिए बिजनेस तलाशते हैं और देश को बेचने का काम करते हैं। लेकिन देश के अंदर आग लगवाकर, मणिपुर को जलाकर, पंजाब में जो बाढ़ आ रही है उसको छोड़कर, ये केवल इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं और इलेक्शन में वोट जुटाने के लिए ही कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को ग्लिसरीन डाल के आंखों में रो रहे हैं। ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अरे वो माएँ जो बर्बाद हो रही हैं बाढ़ में, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके घर उजड़ रहे हैं, जिनके मवेशी बहकर पाकिस्तान चले गए हैं, वो बाढ़ जो तुमने खड़ी करी है बैसरन के नाम पे और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, तुमने ये धमकियां दी कि हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, और उसी के चलते तुमने जो पानी को अननेचुरल वे में रोका, वही पानी आज पंजाब में तबाही मचा रहा है। और तुम्हारी आंखों में झूठ मूठ के आंसू अपनी मरी हुई माँ के लिए तो हैं, उन जिंदा माताओं के लिए तुम्हारे दिल में कोई दया रहम नहीं है। तुम हिटलर के भी बाप हो। लेकिन चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा था पंजाब में भाजपा को, कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी बदला ले रहे हों? बदला ही ले रहे हैं, ये डरते हैं। क्रांतिकारियों की भूमि पंजाब और बंगाल से इन्हें खौफ खाते हैं ये, और इसीलिए ये लगातार उनको नेग्लेक्ट करते हैं और उनकी मुसीबत में कोई मदद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जो है गिने चुने लोगों के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? आपकी बातें तो ही बता रही हैं। ये अडानी अंबानी के और आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। ये 8-10 जो घराने हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के प्रधानमंत्री कतई नहीं है। किसान मजदूर, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार उसके प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं है। ये पूंजीपतियों को मुनाफा बढ़ाने के लिए ही नीतियां बनाते हैं और फॉरेन में जाकर ये उनके लिए बिजनेस ढूंढते हैं और उन्हीं को बचाने के लिए देश के सम्मान की बलि चढ़ाते हैं। बाकी इनका और कोई काम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या सोचती हैं? वो कहते हैं मुझे पता होता होने वाला क्या है, पर्ची निकाल देते हैं, पर्चा बना देते हैं। पंजाब में क्या होने वाला है नहीं बता पाए, बड़े बड़े हादसे हो गए नहीं बता पाए। ये जो क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्री, ये पालतू, क्या बोलूं इनको, जानवर, पालतू जानवर, वो सबसे गंदा नाम जो है, ये सत्ता के वो हैं। ये वोट बटोरते हैं सत्ता के लिए। ये मानवता के दुश्मन है। ये जो ढोंग करते हैं कि हम आगे की जानते हैं, और ये खुद इनके साथ क्या होने वाला है कल को, जब ये सत्ता बदलेगी तब ये बता देना कि इनके साथ क्या होने वाला है। कल को भगत सिंह जैसी क्रांति जब देश में होगी तो इनके साथ क्या होगा, ये क्यों नहीं बता पा रहे, और होगा एक ना एक दिन। ये सारे बिलों में घुसे पाएंगे। ये मानवता के दुश्मन है और ये सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, और जनता को मूर्ख बनाने का ठेका सत्ता ने इन्हें दिया हुआ है कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए वोट जुटाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, हम तुम्हारे लिए सुविधाओं के दरवाजे खोल देंगे। ये वक्त नरेंद्र मोदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मेरी माँ को गाली दी गई और बिहार की जनता भाजपा के पक्ष मतदान करे, उनकी सरकार बना दे, तभी बदला पूरा हो पाएगा। हाँ, इनके ये सभी जो मुद्दे हैं ना, इनके घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं, वोट के पास आ जाते हैं। माँ को गाली दी तो इसलिए तुम्हें वोट दे दें, हैं? वो माँ के नाम पर तुम झूठ मूठ का रोना रोके, और वो माँ जिसको तुमने कभी अपने पास नहीं रखा, वो किसी की बेटी नहीं है जो तुम्हारी पत्नी है। वो हीरा बेन को कभी तुमने अपने पास फटकने दिया? 12 एकड़ के बंगले में तुम अकेले रहे, क्या तुमने अपनी पत्नी को कभी फटकने दिया? तुम्हारी क्या मतलब, क्या जबान कैसे खुल जाती है? माँ मरी पड़ी रही और तुमने उनकी अपनी बीवी तक को वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि नहीं देने दी है, और तुम यहाँ पर माँ का जो अपने खुद के लोगों से तुम वहाँ पर गाली दिलवाई अपनी माँ को, और उसके बाद तुम उसी को लेकर रोना रो रहे हो। जितना मैं समझता हूँ मैम, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब किसी की माँ गुजरती है, पिताजी का डेथ होता है,
तो ये लोग मुंडन करवाते हैं, सर से बाल हटवाते हैं। करवाया, इन्होंने कहा मुंडन करवाया। ये तो कैमरामैन को साथ पैर भी छूने जाते हैं तो 10 कैमरामैन खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं उनकी फोटो खींचने के लिए कि माँ के पास गए हैं। जब नोटबंदी हुई तो माँ को लाइन में खड़ा कर दिया। ये माँ की कहाँ, माँ को भी एक हथियार के रूप में यूज करा है इन्होंने, और आज भी वो उनके आंसू बहाकर उसी रूप में यूज कर रहे हैं। चलिए, माँ को राजनीतिक तौर पर यूज़ किया जा रहा है, साफ तौर पर कहना है मैडम का। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं या फिर असहमत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।